Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabulary. We learn English with easy lessons. In this lesson, we're going to learn advanced adjectives to describe personality and behavior. देखिए, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज होती हैं, उनके मुख्तलिफ बिहेवियर्स होते हैं और उनको किस तरह से डिस्क्राइब करना है उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट वोकेबलरी चाहिए होती है. तो इस लेसन में मैं आपको कुछ एडवांस एडजेक्टिव्स दूंगी जो आप लोगों की पर्सनैलिटी और उनके बिहेवियर्स को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. अब ये आपको जो भी ये जो वोकेबलरी है, ये जो एडजेक्टिव्स है, ये आपको कहाँ कहाँ हेल्प करने वाले हैं. नंबर वन, ये आपको स्पोकन इंग्लिश में ऑब्वियसली हेल्प करने वाले हैं. आप किसी के बारे में बात करें, किसी इंसान की किसी खास पर्सनैलिटी को आपने डिस्क्राइब करना है इंग्लिश में, उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करना है, ये वहाँ पर आपको हेल्प करने वाले हैं. ये अल्फाज जो है, ये एडजेक्टिव्स जो है, ये आपको कंपैटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं, ऐसे राइटिंग में हेल्प करने वाले हैं. आप किसी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो वहाँ पर एकेडमिक राइटिंग में ये एडवांस एडजेक्टिव्स जो है आपको हेल्प करने वाले हैं. अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको डिफरेंट जो राइटिंग के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर आपको हेल्प करेंगे. ठीक, तो ये वोकेबलरी आपको जो है आप न्यूज़पेपर में इस्तेमाल होती है. इस तरह की एडवांस वोकेबलरी आपको न्यूज़पेपर रीडिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी रीडिंग के लिए आपको ये जो अल्फाज है ये आपको हेल्प करेंगे. तो चलें जी, शुरू करते हैं. सबसे पहला हमारे पास जो एडजेक्टिव है वो है रेटिसेंट. रेटिसेंट का मतलब होता है समवन हु इज रिजर्व्ड और हेजिटेंट टू स्पीक ओपनली और रिवील देयर थॉट्स, फीलिंग्स और ओपिनियंस. देखिए, हम अक्सर ऐसे लोगों से हमें हमारी आम जिंदगी में ऐसे लोगों से हमारा इनकाउंटर होता है जो बड़े रिजर्व किस्म के होते हैं, जो अपनी फीलिंग्स को या उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं, अपने ख्यालात को एक्सप्रेस नहीं करते हैं. ठीक है, रिजर्व रहते हैं. अब वो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि आप इस तरह की पर्सनैलिटी को इंट्रोवर्ट्स भी बोल लेते हैं. ठीक है, या तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है या कुछ लोगों को पसंद ही नहीं होता है, वो जानबूझकर रिजर्व रहना पसंद करते हैं. उनको नहीं अच्छा लगता है कि वो अपनी थॉट्स दूसरों के साथ जो है वो थोड़ा मिस्टीरियस साउंड करने की कोशिश कर, जो भी रीजन हो सकती है. तो ऐसे लोगों को जो हेजिटेंट होते हैं, जो रिजर्व्ड होते हैं, जो अपने थॉट्स के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी ओपिनियंस के बारे में लोगों को आगाह नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप रेटिसेंट बोलेंगे. ठीक, सेंटेंस जैसे है, डिस्पाइट बीइंग ए रिनाउंड ऑथर शी वाज सरप्राइजिंगली रेटिसेंट इन पब्लिक एंड रेयरली गेव इंटरव्यूज. ठीक है, वो मतलब एक बड़ी ही मशहूर किस्म की ऑथर है. लोग उसको जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पब्लिक में काफ़ी रेटिसेंट है, मतलब पब्लिक से दूर रहती है, लोगों के सामने कम आती है, इंटरव्यूज़ नहीं देती है, अपनी ओपिनियंस और थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करती है. हम ऐसी कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी जानते हैं जो ऐसे हैं, जो कि मीडिया से दूर रहते हैं जबकि वो इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, मतलब शोबिज़ इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, और स्टिल वो खुद को जो है वो मीडिया से दूर रखते हैं. तो इस तरह के लोगों को आप रेटिसेंट कहेंगे. ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है जी एब्यूलेंट. एब्यूलेंट हम ऐसे इंसान को कहते हैं हु इज एक्सट्रीमली इंथुजियास्टिक, चेयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी. जोश से, एनर्जी से जो फुल लोग होते हैं, जिनको आप देखेंगे कि वो हर काम में पूरी अपनी एनर्जी डाल रहे होते हैं, बड़े इंथुजियास्ट, पुरजोश, जो इसके लिए मेरे ख्याल में उर्दू का जो वर्ड है ना वो इसके लिए परफेक्ट वर्ड है. ठीक है, बड़े इंथुजियास्टिक किस्म के होते हैं, पुरजोश किस्म के जो लोग होते हैं, उनके लिए जो ना आप एब्यूलेंट जो वर्ड है वो यूज कर सकते हैं. जैसे कि Sarah's ebullient personality always brightens up the room and no matter how gloomy the day. देखिए, सारा मतलब एक करेक्टर, एक नाम है कि वो उसकी जो एब्यूलेंट पर्सनालिटी है वो हमेशा जो है ना ब्राइटन्स अप द रूम, का मतलब ये है कि एकदम से जो रूम है ना उस चह 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 क्या कहेंगे उर्दू में, चहचहा उठता है, जो हम उर्दू में इस तरह से वर्ड बोलते हैं. ठीक है, अक्सर लोग होते हैं उनकी पर्सनैलिटी इतनी पुरजोश किस्म की, इतनी वाइब्रेंट किस्म की होती है, वो इतना हंसी मजाक करने वाले लोग होते हैं कि अगर वो किसी रूम में एंटर हो तो वहां पर एकदम से आपको जो है ना वो हंसना, खिलखिलाकर हंसना, मतलब इस तरह की आवाजें जो है ना वो आपको आने लगती हैं. वो एकदम से ना रूम को ब्राइटन अप कर देते हैं, एकदम से खुशी सी दौड़ जाती है उस रूम के अंदर. ठीक है, ऐसे लोगों को एब्यूलेंट कहते हैं. अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना जुमले का, नो मैटर हाउ ग्लूमी द डे, इसका मतलब ये है कि कोई मतलब कि इरिस्पेक्टिव हो कि मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना ही दिन उदास था, मतलब सारा की पर्सनैलिटी ऐसी है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्लूमी डे का मतलब ये होता है उदास दिन, सैड दिन. ठीक है, कितना भी सैड दिन हो, वो आती है ना तो एकदम से हर तरफ खुशी जो ना वो दौड़ जाती है, हर कोई हंसने लग जाता है, हर तरफ से ना चहचहाने की जो ना वो आवाजें आने लग जाती हैं. ठीक है, तो इसको एब्यूलेंट बोलते हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज को. अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है जी इक्वेनिमस. इक्वेनिमस जो है ना इसका मतलब होता है काम एंड कंपोज्ड. अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी होती है इस तरह के जो लोग होते हैं.
इक्वानिमस हम ऐसे लोगों को कहते हैं कि जो अपना टेम्परामेंट लूज नहीं करते, जिनको अपने इमोशंस के ऊपर बड़ा कंट्रोल होता है। सिचुएशन कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, कोई इंसान सामने खड़ा हो, उनको गालियां भी दे रहा हो ना, तो वो इतने काम एंड कंपोज रहते हैं और बहुत इंटेलिजेंट तरीके से ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। ऐसे इंसान को आप एक इक्वानिमस इंसान कहेंगे। उसकी पर्सनैलिटी को बहुत बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी टाइप है ये, बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशंस में अक्सर लोग क्या होते हैं, या तो वो दिल हार जाते हैं, या उन्हें गुस्सा आ जाता है, या वो चीखना चलाना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मली हम इस तरह करते हैं, हम जो लोग होते हैं, लेकिन जो इक्वेनमस टाइप के जो लोग होते हैं वो बड़े काम एंड कंपोज रहते हैं ऐसी सिचुएशन में, और वो ऑब्जर्व करते हैं, और वो बड़े सोच समझ के जो है ना सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो बड़े समझदार किस्म के ये लोग होते हैं इक्वेनमस। सेंटेंस ये है, इन द फेस ऑफ क्रिटिसिज्म द पॉलिटिशियन रिस्पॉन्डेड विद एन इक्वेनमस डिमीनर एड्रेसिंग कंसर्न्स कामली। ठीक, आप देखिए ना, जब पॉलिटिशियंस बैठे हो इस तरह के, तो उनको कितने समझे जितने सख्त किस्म के उनको सवाल होते हैं कि गुस्सा आ जाए, ठीक। तो इन द फेस ऑफ क्रिटिसिज्म मतलब कितनी क्रिटिसिज्म हो रही थी, लेकिन जो पॉलिटिशियन था उसने जो रिस्पॉन्ड किया, उसने जो जवाब दिया, वो था बहुत ही इक्वेनिमस डिमीनर। डिमीनर का मतलब होता है बिहेवियर जो आपका होता है, मतलब कि उसने बड़े ही काम एंड कंपोज्ड अंदाज में जो है ना, उसने गुस्सा नहीं किया, वो बिल्कुल ही गुस्से में नहीं आया है, वो बड़ा काम एंड कंपोज्ड रहा, और उस अंदाज से उसने जो है वो उस क्रिटिसिज्म का जो वो आंसर किया दिया, एड्रेसिंग कंसर्न्स कामली। जिस तरह के भी कंसर्न्स लोग शो कर रहे थे, जो क्वेश्चंस उनसे पूछे जा रहे थे, तो उनको उसने बहुत ही कामली जो है वो जवाब दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी सगेशियस। सगेशियस हम कहते हैं पर्सन हु हैज द एबिलिटी टू मेक साउंड डिसीजंस एंड ऑफ वैल्यूएबल इनसाइट्स बेस्ड ऑन देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। देखिए, जिनको हम आम जिंदगी में बहुत समझदार किस्म के लोग कहते हैं ना, कि जिन्हें दुनिया की चीजों की लोगों की बड़ी समझ है, उनको आप सगेशियस कहेंगे, जो बड़े ही मतलब सोच समझ के फैसले लेते हैं, साउंड डिसीजंस, मतलब बड़े अच्छे डिसीजंस लेते हैं, फैसले लेते हैं, बहुत सोच समझ के लेते हैं। उनके पास बड़ा नॉलेज होता है, और ये सिर्फ बुकिश नॉलेज की बात नहीं होती है, उनके पास मतलब जिंदगी का नॉलेज बहुत होता है, जिंदगी का एक्सपीरियंस बहुत होता है, उन्हें लोगों की पहचान होती है, सिचुएशंस की पहचान होती है, सही फैसले, और वो लोगों को भी बहुत विजडम वाली जो है ना वो नसीहतें करते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो लोग होते हैं, इस तरह की जो पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, जिनको हम आम इंसान में दाना बोलते हैं, समझदार बोलते हैं, ठीक है, वाइज बोलते हैं, तो उसके लिए ये वर्ड है सगेशियस। अच्छा, जैसे सेंटेंस ये, द सगेशियस ओल्ड प्रोफेसर वाज नोन फॉर हिज इंसाइटफुल लेक्चर्स एंड गाइडेंस। ठीक है, जो कुछ प्रोफेसर्स होते हैं, एक तो होते हैं ना प्रोफेसर्स लेक्चरर्स, वो जो कि सिर्फ बुक में जो है बस उसी टॉपिक पे आपको एक्सप्लेन करके चले गए, नहीं। जो बड़े सगेशियस किस्म के प्रोफेसर्स होंगे, जो हमारे ओल्ड लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, दाना लोग होते हैं, वो ये होते हैं, उनके पास इंसाइट्स होती हैं, उनके पास विजडम होती है, ठीक है। तो वो आपको जो ना वो उनका जो लेक्चर्स होते थे वो इंसाइटफुल होते थे, और वो गाइडेंस वाले होते थे। वो यंग जनरेशन को, इस तरह के लोग जो है ना वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जिंदगी की एक सही रुख उनको जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल जो है ना वो हम ऐसे इंसान को कहते हैं जो कि बड़ा अनप्रडिक्टेबल हो, जिसका मूड और उसका बिहेवियर बहुत जल्दी चेंज होता हो, ठीक है। अभी बड़ा सुकून से बैठा, थोड़ी देर बाद उसको गुस्सा आ जाएगा, अभी गुस्से में बैठा, थोड़ी देर बाद वो हंसने लग जाएगा। मतलब बड़े अनप्रडिक्टेबल किस्म के लोग होते हैं, मूड इनका बड़ी जल्दी जो है ना वो चेंज होता है, ठीक है। इस तरह के लोगों को आप मर्क्यूरियल कहेंगे। जैसे कि हर मर्क्यूरियल मूड स्विंग्स मेड इट चैलेंजिंग टू प्रेडिक्ट हाउ शी वुड रिएक्ट इन सोशल सिचुएशंस, ठीक है ना, कि भाई उसका मर्क्यूरियल किस्म का मूड स्विंग्स होते हैं। अभी कुछ मूड है, अभी बैठी है सबके साथ हंस रही है, थोड़ी देर में वो उकताने लग जाएगी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा यहाँ बैठने को, मैंने जाना है यहाँ से। तो उससे थोड़ी देर बाद जो है ना, नहीं मुझे तो तन्हाई में जो ना वो खौफ आ रहा है, मुझे लोगों में बैठना है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जिनके मूड बड़े जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स होते रहते हैं, ठीक। अभी कुछ करने को दिल चाह रहा है, फिर उकताहट होगी, फिर कुछ और करने को दिल चाह रहा है। तो मर्क्यूरियल किस्म के ये लोग होते हैं, जिनके मूड्स और बिहेवियर्स एकदम से बड़ा क्विकली जो ना चेंज होते हैं, और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रिडिक्टेबल लोग होते हैं, ठीक। तो मतलब कि उसके बड़ा अनप्रिडिक्टेबल मूड स्विंग्स हैं उसके, और इसकी वजह से ये प्रिडिक्ट करना कि वो सोशल सिचुएशंस में किस तरह से रिएक्ट करेगी बड़ा ही मुश्किल है, चैलेंजिंग है, ठीक है जी। अच्छा जी, सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब ये होता है ऐसा इंसान जो ऑप्टिमिस्टिक है, जो कहेगा अच्छा ही होगा। ऑप्टिमिस्टिक कौन से लोग होते हैं? जो कि बुरे हालात के अंदर ये सोचते हैं कि अच्छे अच्छे दिन आएंगे,
ठीक है, इस वर्ड से अगर आपके जहन में कोई लीडर आ रहा है ना तो सही आ रहा है। सेंगुइन जो है, सेंगुइन वो ऐसा लीडर, ऐसे लोग जो कि बुरे हालात में ये सोचते हैं कि अच्छा होगा, अच्छे दिन आएंगे और तब्दीली आएगी। ठीक है, तो उस तरह के जो लोग होते हैं उनको आप सैंगुइन कहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में, चैलेंजिंग सिचुएशंस में, जो है वो उनके जो दिमाग में जो एंड जो रिजल्ट होता है, जो जो उनका गोल होता है, वो उनके दिमाग में बड़ा क्लियर होता है। जो फ्यूचर होता है उनके दिमाग में बड़ा क्लियर होता है, वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि हाँ, अच्छे दिन आएंगे, इसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा और ये बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। सेंटेंस ये है, डिस्पाइट फेसिंग सेटबैक्स इन हिज करियर जॉन रिमेन सैंगुइन अबाउट हिज फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है, उसके करियर में कुछ सेटबैक्स आ रहे थे, करियर में प्रॉब्लम्स आ रही थी उसकी, उसके बावजूद ही रिमेन सैंगुइन, मतलब कि वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक था और उसको अबाउट हिज फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कि उसको लग रहा था कि मेरे फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है और मैं अच्छा कर लूंगा, मेरा फ्यूचर जो है ना भी इतना बुरा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी सार्डोनिक। सार्डोनिक का मतलब ये होता है कैरेक्टराइज बाय मोकिंग और सिनिकल ह्यूमर। अच्छा, ये जो लोग हैं ना ये भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं लोग। सार्डोनिक किस्म के वो लोग होते हैं, आप देखिएगा आपने शायद जिंदगी में इस तरह के लोगों से मतलब कभी ना कभी मुलाकात हुई हो, मिलना मिलाना हुआ हो, इनकाउंटर हुआ हो, जो लोग मजाक करते हैं और उस मजाक में ना बड़े ही तंजिया जुमले बोलते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है, वो हर जगह पे हर इंसान के साथ उनको जो है ना बड़े ही सिनिकल किस्म का उनका ह्यूमर होता है, तंजिया किस्म। एक तो होता है मजाक होना, मतलब मजाक करने वाले तो बहुत से लोग होते हैं, बड़ी ह्यूमरस पर्सनैलिटीज होती हैं, बहुत सी होती हैं, लेकिन कुछ लोगों का ह्यूमर स्टाइल होता है सिनिकल किस्म का, मोकिंग किस्म का, मतलब दूसरों को उन्होंने तंज करना होता है, कोई ना कोई उसके अंदर से खामी निकाल के उस पे जोक बनाना होता है, उस पे मजाक करना होता है। इस टाइप के लोगों को आप सार्डोनिक कहेंगे। ठीक है, जैसे कि his sardonic sense of humor was often misunderstood as some people took his sarcastic humor seriously। ठीक है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर चूंकि सार्डोनिक है, उसकी पर्सनैलिटी सार्डोनिक है, वो हर एक के साथ इस तरह से करता है, उसने कोई ना कोई ऐसा जुमला बोलना है जो कि सिनिकल किस्म का होगा, मोकिंग किस्म का होगा, तो वहां से लोग जो है ना वो उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और जो है वो ये समझते हैं कि ये सीरियसली हमारी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल जो है ना ये एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसमें विल पावर होती है, डिटर्मिनेशन होती है, कि जो मतलब ऐसा इंसान है, पर्सन स्पिरिट, विल पावर, डिटर्मिनेशन दैट इज इम्पॉसिबल टू सबड्यू और डिफीट। कोई ऐसा इंसान जो बड़ा ही जिसमें डिटर्मिनेशन बड़ी स्ट्रांग होती है, उसकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है कि उसको हराना नामुमकिन है। इससे भी अगर आपके जहन में कोई लीडर आ रहा है ना तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ना इंडोमिटेबल वो लोग होते हैं जिसको हराया नहीं जा सकता है, उनकी विल पावर, उनकी डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है, उनकी पर्सनैलिटी जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको किसी भी सिचुएशन में इट्स इम्पॉसिबल टू डिफीट देम, इट्स इम्पॉसिबल टू सबड्यू देम। सबड्यू का मतलब ये होता है सामने झुकाना। ठीक है, तो सामने उनको झुकाना, उनको शिकस्त देना, ये इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसे लोगों को आप इंडोमिटेबल कहेंगे। Scientists, despite facing numerous obstacles, her indomitable spirit kept her pursuing her dreams with unwavering determination। ठीक है ना, कि बहुत से obstacles जो है वो मतलब रुकावटें जो हैं वो फेस करने के बावजूद उसकी जो इंडोमिटेबल स्पिरिट है, उसने उसको अपने जो ड्रीम्स हैं उसके पीछे, मतलब उसको जो है ना उसको उसके पीछे वो चलती रही, अपने ड्रीम्स को जो है वो चेस करती रही और अपनी अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ। अनवेवरिंग का मतलब ये होता है अनशेकेबल, मतलब जिसको आप हिला ना सके, जिसमें किसी किस्म की कोई रखना ना आए। ठीक है, ऐसी डिटर्मिनेशन, ऐसी स्ट्रेंथ के साथ जो है ना वो अपने ड्रीम्स को परसू करती रही है। ठीक है, ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आपको इंटरेस्टिंग लेसन था, इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी सीखी है ना। सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।